Hello, my dear student. Today we are going to start a number in English. इंग्लिश लर्निंग डे 4 का ये प्रोग्राम है और आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर किसको बोलते हैं और इसका टाइप क्या होता है और बहुत सारे इसके एग्जांपल्स आपको पूरा समझ में आने वाला है। नंबर किसको बोलते हैं, कैसे इसका यूज़ किया जाता है और कहाँ पे इसका यूज़ होगा, ये सारा चीज़ हम ग्रामेटिकली देखेंगे। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो यह वीडियो आपके लिए है और ये अंग्रेजी की समझ को आपको विकसित करने में सहायता करता है। द ऋग्वेद एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ नंबर अगर हम हिंदी में बात करें नंबर किसको बोलते हैं तो हिंदी में इसको हम बोलते थे वचन। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं वचन। नंबर मतलब वचन, ऐसा हम लोग हिंदी में बोलते थे। ओके, इन ग्रामर द नंबर रिफर्स टू द काउंट ऑफ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, जो नाउन यानी संज्ञा, प्रोनाउन यानी उसका सर्वनाम, ठीक है, उनको काउंट करने का यानी कि गिनने का, काउंट यानी क्या होता है गिनना, उसका काम करता है ये नंबर। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे लड़का है, ठीक है, एक बॉय, ठीक है, अगर बहुत सारे लड़के हैं तो उसको हम बोल देते हैं बॉयज़। ठीक है, सो ये गिनने का काम हुआ, एक लड़का होगा इससे पता चल रहा है, इससे बहुत सारे लड़के हैं ये पता चल रहा है, तो इसी चीज़ को ये नंबर हमें शो करता है। बेसिकली टाइप ऑफ नंबर अगर हम बात करें, टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सिंगुलर नंबर, दूसरा होता है प्लूरल नंबर। ओके, सो क्या होता है सिंगुलर नंबर और क्या होता है प्लूरल नंबर, उनको हम वन बाय वन देखेंगे और आपको पूरा समझ में आने वाला है, तो इसको देखते रहिए। ओके, फर्स्ट सिंगुलर नंबर की हम बात करें, सिंगुलर मतलब होता है सिंगल यानी एक, सिंगुलर। ठीक है, सो इट रिफर्स टू द काउंट ऑफ ओनली वन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, इट रिफर्स टू द काउंट ऑफ ओनली वन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, मतलब ये एक ही नाउन या प्रोनाउन को काउंट करता है, वन को, ओनली वन। फॉर एग्जांपल पेन मीन्स एक पेन, टेबल एक टेबल, आंट एक आंटी, ठीक है, या चीटी, ठीक, आंट है ना चीटी या आंटी बोल सकते हैं, एक आंटी भी बोल सकते हैं, फादर एक फादर, गूस, ठीक, एक गूस। तो इस टाइप का आपका जो है वन रहेगा, जो भी चीज़ उसको काउंट करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सिंगुलर मतलब जो एक को काउंट करे वो सिंगुलर होता है। प्लूरल में क्या होगा, बहुत सारे चीज़ों को काउंट करेगा, जैसे ज़्यादा पेन, ठीक है, अगर हम बोलना चाहते हैं मेनी, नॉट टू, इट्स मेनी। ठीक, इट रिफर्स टू द काउंट ऑफ मोर देन वन। ओके, याद रखना, मोर देन वन ऑफ अ नाउन आर प्रोनाउन। ये जो प्लूरल नंबर रहेगा वो वन या मोर को काउंट करने का काम करेगा। ठीक है, जैसे पेन से बोल देंगे तो एक पेन तो होगा नहीं, ठीक है, मिनिमम यहाँ पे 2 पेन रहेगा। ठीक है, और 2 से यहाँ पे ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, टेबल्स, सो 2 टेबल्स आर मोर देन टेबल्स, आंट्स बहुत सारे, ठीक है, आंट, फादर्स बहुत सारे फादर्स, गीस बहुत सारे गीस। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखने हैं। तो प्लूरल में एस या ई एस लगा कर हम उसको बहुत सारा बनाते हैं और बहुत सारे रूल हैं इनको बनाने के। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हम सिंगुलर को प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो ये बेसिक डेफिनेशन था सिंगुलर एंड प्लूरल का। सिंगुलर मतलब होता है वन और प्लूरल मतलब होता है मोर देन वन, ये चीज़ आपको याद रखनी है। हाउ टू चेंज नंबर, अब नंबर जो है उनको हम सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर कैसे चेंज करते हैं। तो बेसिकली जब हमेशा क्वेश्चन आएंगे तो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए आपका आता है, या फिर जब आप ग्रामर पढ़ रहे हैं तो उस जगह पे आपका इसका यूज़ कर सकते हैं बेसिकली, और बहुत सारे चीज़ों में इसका यूज़ होता है वैसे ग्रामर में। सो रूल फर्स्ट है, हमारा रूल फर्स्ट है, वो कहता है जो एस है, ठीक है, उसको यूज़ करते हैं हम किसके स्थान पर, कोई भी चीज़ वावेल रहेगा सामने में, ठीक है, या कॉन्सोनेंट रहेगा, तब के केस में डायरेक्टली हम एस का यूज़ कर लेते हैं आखिरी में। सो हमारा जो सिंगुलर है वो प्लूरल में चेंज हो जाता है। तो पहला रूल ये है कि सीधा सीधा एस लगा देते हैं किसी भी वर्ड के पीछे में। ठीक है, इन जनरल एस इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सिंगुलर नाउन टू मेक इट प्लूरल। ओके, सो सिंगुलर नाउन बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले एस लगा देते हैं। जैसे पेंसिल है, फर्स्ट हमारा क्या है पेंसिल, तो पेंसिल का एक पेंसिल होता है, पेंसिल्स यानी बहुत सारे पेंसिल, काउस बहुत सारे गायें, हाउसेस बहुत सारे हाउसेस, डॉग्स, मोबाइल्स। ठीक है, सो इस टाइप का आप
सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट कर सकते हो एस लगा के। पहला रूल ये हो गया, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हम चलते हैं हाउ टू चेंज नंबर में। रूल नंबर 2 हमारे पास है। जैसे अगर किसी वर्ड है उसके पीछे में ओ लगा हुआ है, सी एच लगा हुआ है, एस एच लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, डबल एस लगा हुआ है, एक्स लगा हुआ है, इन दिस केस उसके एंड में हम लगाते हैं ई एस। उसके एंड में हम यूज़ करते हैं ई एस। इफ़ देयर एग्जिस्ट एस एच एच सी एच एक्स एंड जेड आल्सो एंड ओ आल्सो इन द एंड ई एस गेट्स टू बी यूज्ड, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस भी रहते हैं, ऐसा नहीं है, पर मोस्ट ऑफ द केस में ओ सी एच एस एच एस 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 एक्स इनके एंड में हम लगाते हैं ई एस। जैसे बस है, सो बस के एंड में हम लगा देंगे ई एस यहाँ पे, सो ये हो जाएगा बसेस। सिंगुलर से प्लूरल के चेंज करने के लिए हम लगा देंगे इसमें ई एस, सो ये हो जाएगा बसेस। डिस है तो यहाँ पे एस एच है, एस एच के और एंड में हम लगा देंगे ई एस, तो हो जाएगा डिसेस। ब्रांचेस, फॉक्सेस, फेजेस। ओके, सो ये चीज़ आपका समझ में आ गया होगा। किसके एंड में हम लगाएंगे ई एस, ओ रहेगा जिसके अंत में, जैसे गो, सो ये क्या हो जाएगा हमारा गोस। क्या हो जाएगा, गोस होता है कि नहीं। और अगर हम बात करें जैसे सी एच जिसके अंत में है, जैसे अगर हम बात करें विश, सो ये क्या हो जाएगा विशेष। इसको आपको नोट डाउन करते चलना है, विश का विशेष हो जाएगा। एस एच जैसे हम बात करें एस एच किस में लगा हुआ है, सो डिश, यहाँ पे लगा हुआ है डिश, सो यहाँ पे लग जाता है डिशेस। ई एस लग गया बस, ठीक है। फॉक्स है तो फॉक्सेस हो गया। यहाँ पे जैसे बहुत सारे एग्जांपल तो आपको दिख ही रहे हैं, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा बताने की कोशिश किया हूँ आपको, ठीक है। फिर भी आपको समझ में आ गया होगा, जैसे ओ रहेगा तो ई एस लग जाएगा, सी एच रहेगा एंड में तो सी ई एस लग जाएगा, एस एच रहेगा तो ई एस लग जाएगा, एस रहेगा तो ई एस लग जाएगा, डबल एस रहेगा तो ई एस लग जाएगा, एक्स रहेगा तो ई एस लग जाएगा, ठीक है। जैसे बॉस, डबल एस लगा हुआ है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा बॉसेस। ओके, सो इस टाइप का आप देख सकते हो, डबल एस लगा है तब भी ई एस लग जाएगा, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन रहते हैं, मैं मानता हूँ, ठीक है, उसको हम देखेंगे। जैसे कुछ एक्सेप्शन में अगर हम बात करें तो जैसे सी एच तो लगा हुआ है इसमें, रूल नंबर 3 में बताता हूँ। जैसे सी एच ऊपर में बताया, सी एच अगर लगा है तो क्या लगेगा, ई एस लगेगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन में क्या होता है, एक्सेप्शन में आपका देखने पे मिलता है कि जो अगर इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो एज अ के हो रहा है, जैसे उसमें क्या हो रहा था, सी एच की तरह होता था, जैसे या डिस है स की तरह होता था, डी श की तरह यूज हो रहा है यहाँ पे, डी स प्रोनाउंस हो रहा है, पर यहाँ पे प्रोनाउंस जो हो रहा है वो डिफरेंट हो रहा है। जैसे यहाँ पे मोनार्क क की तरह यूज हो रहा है, यहाँ पे मोनार्क है ना, मेट्रियार्क, स्टमक और हायरार्क। ओके, सो क का यूज हो रहा है यहाँ पे, क मतलब के का। इन दिस केस अगर प्रोनाउंसिएशन, वाइल प्रोनाउंसिएशन ऑफ सी एच इज लाइक अ के, जस्ट एस इज एडेड एट द एंड। ओके, यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, सिर्फ एस का यूज करेंगे, नॉट ई एस, ओनली एस इज यूज्ड हियर, नॉट ई एस। ई एस यहाँ पे यूज नहीं होगा, ओनली एस यहाँ पे यूज होगा जब यहाँ पे प्रोनाउंस जो है क की तरह यूज होगा। जैसे मोनार्क, सो मोनार्क्स, स्टमक है स्टमक्स, हायरार्क्स, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे अगर ओ लगा है, ठीक है, सो इन दिस केस ई एस ही लगेगा, ठीक है। हीरोज, मैंगो है तो मैंगोस ही लगेगा, जो मैं ऊपर में बता चुका हूँ ऑलरेडी। जैसे गो का गोस होता है, हीरो का हीरोज, यहाँ पे ये वाला तो ई एस ही होगा। पर अगर के की तरह यूज़ हो रहा है, क की तरह यहाँ पे प्रोनाउंस हो रहा है, क की तरह अगर आएगा कहीं भी तो वहाँ पे एस लगेगा। तो ये इंटरेस्टिंग है बहुत ही, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट रूल हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट रूल है इसी में, अगर हम बात करें तो जैसे वाई लगा रहता है किसी भी अगर सिंगुलर और प्लूरल में, ठीक है, सिंगुलर में अगर वाई लगा है तो उसको प्लूरल में चेंज करने के लिए हमको आई एस लगाना पड़ता है। वाई को हटाकर उसकी जगह में आई ई एस लगाना पड़ता है। व्हेन देयर एस, ठीक है, वाई इन द एंड
and a consonant before y, I substituted and it, okay, it and es thereafter, okay. सो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से नहीं लिखा हुआ है तो मैं अपने मन से बोल देता हूँ यहाँ पे when you see consonant before y, what you add here ies, okay. अगर y के पहले कॉन्सोनेंट आपको दिख जाता है, y के पहले कॉन्सोनेंट मतलब यहाँ पे कॉन्सोनेंट मतलब होता है जैसे वॉवेल को छोड़कर जो हो जाता है वो कॉन्सोनेंट, जैसे b हो गया, c हो गया, d हो गया, ये सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। A to Z में जो a i o u e है ये वॉवेल होते हैं और बाकी जो बच जाते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जो कॉन्सोनेंट रहेगा y के पहले उसमें आपको लगाना है ies, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे यहाँ पे स्टोरी है तो स्टोरीज हो गया, ies लग गया y को हटाकर। हॉबी है उससे पहले b है ना, सो b एक कॉन्सोनेंट है, r एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है, y से पहले। सो y से पहले यहाँ पे b है, सो यहाँ पे ies लग जाएगा, दैट इज़ हॉबीज़। क्या हो गया हमारे पास, हॉबीज़ हो गया। आर्मी है, एम है y से पहले जो कि एक कॉन्सोनेंट है, सो यहाँ पे हो जाएगा आर्मीज़। फ्लाई है यहाँ पे y के पहले एल लगा हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा फ्लाइज, y को हटाकर। बेबी है सो बेबीज़ हो जाएगा, ठीक है, y को हटाकर। अगर y से पहले ये हो चीज़ यानी कि वॉवेल हो तो क्या होगा, अगर y से पहले वॉवेल है तो क्या होगा, जैसे डंकी है, ई है पहले, सो ए आई ओ यू ई है, ठीक है, y से पहले। इन दिस केस हमें सिर्फ एस लगाना पड़ता है, सिर्फ एस यूज़ करेंगे यहाँ पे, ओके। जैसे यहाँ पे डंकी लिखा हुआ है, डंकी, सो यहाँ पे हो जाएगा डंकीज, एस लग गया। टॉय का क्या हो जाएगा, टॉयस। डे का क्या हो जाएगा, डेज। जॉय का क्या हो जाएगा, जॉयस। प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेस, ठीक है, जैसे राम प्लेस, सीता प्लेस एंड सो ऑन। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है, सिंगुलर से प्लूरल चेंज करते समय वाई का रूल है, ठीक है। सो इनको नोट डाउन करते चलिएगा, आपको समझ में आया होगा कि वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट, ठीक है, लाइक कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, बी सी डी ई तो वॉवेल होता है, एफ जी एच आई जे के एल, ठीक है, आई जो है आपका वॉवेल होता है, ठीक है, इसीलिए कॉन्सोनेंट इनके पहले, ठीक है, आता है, किसके पहले, वाई के पहले, ठीक है, आता है। इन दिस केस वहाँ पे आई ई एस लगेगा वाई को हटाकर। अगर ए आई ओ यू ई वाई के पहले आता है सो वाई को हटाना नहीं पड़ता, इसमें सिर्फ एस लगाते हैं, पीछे में क्या लगा देते हैं, सिर्फ एस लगा देते हैं। तो ये चीज़ आपको दोनों जो चीज़ है वो समझ में आ गई होगी, आई होप दोनों चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 जो हमारा बोलता है वी को हटाकर हम लगाते हैं वी ई एस, ठीक है, वी रिप्लेसेस एफ। अच्छा ये चीज़ बोल रहा है यार, ये पे थोड़ा सा समझाने में मैं थोड़ा सा जल्दीबाजी कर दिया। वी रिप्लेसेस एफ ई, जो वी है ना वो एफ और एफ ई को हटाएगा और उसकी जगह में हमारा वी ई एस लग जाएगा, ओके। सो एफ ई को हटाकर हम क्या लगाएंगे, वी ई एस लगाएंगे और बहुत ही सिंपल सा ये होने वाला है, तो आप इसको देखिए, ठीक है, कैसे लगाएंगे, एफ ई की जगह में वी एस, ठीक है। यहाँ पे बोला है वी की जगह में एफ लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पे ई एस लगाते हैं बोला है। सो ये चीज़ हमको डायरेक्टली समझना है, ये चीज़ समझना है। एफ या एफ ई को हटाकर हम डायरेक्टली लगाते हैं वी एस। जैसे थीफ है, एफ लगा है सामने में, उसको हटा के वी एस लगा देंगे तो हमारा बन जाएगा थीव्स, ओके। वाइफ, एफ ई लगा है ना आखिरी में, उसको हटा करके हम लगाएंगे वी एस तो हो जाएगा वाइफ्स। नाइफ, एफ ई लगा है ना, उसको हटाकर लगाएंगे वी एस तो हो जाएगा नाइफ्स। वोल्फ, एफ लगा है तो उसको हटाएंगे तो वी एस लग जाएगा तो वोल्व्स। लिफ, लिव्स। सो इस टाइप का आप चेंज कर सकते हैं। रूल नंबर 4 ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। या एफ या ई एफ दिखेगा या एफ ई दिखेगा, एफ या एफ ई दिखेगा, उसकी जगह में आपको लगाना है वी ई एस, सिंपल सा। रूल नंबर 4 कंप्लीटेड, ओके। नाउ इसी का पार्ट एक्सेप्शंस देखते हैं। जैसे कुछ जो वॉवेल्स रहते हैं उनके पहले अगर कुछ है तो उसको देखते हैं क्या क्या एक्सेप्शंस हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे बट व्हेन देयर vowel before that o only s is enough,
ठीक है। जैसे ओ के पहले वॉवेल है, ओ के पहले यहाँ पे ओ लगा हुआ है, सो ये भी वॉवेल ये भी वॉवेल, सो इसमें सिर्फ लगेगा एस। जैसे बम्बू डबल ओ लगा है ना पीछे में, सो ये बम्बू एस लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओ के पहले आई है, ये भी वॉवेल है, सो यहाँ भी एस लग जाएगा। जैसे केमियो है ना, ओ के पहले ई है तो यहाँ भी एस लग जाएगा। सो बहुत सारे केस में एस ही लगेगा, ठीक है। अगर वॉवेल के पहले वॉवेल हो, वॉवेल के पहले वॉवेल हो, इन दिस केस यहाँ पे वॉवेल के पहले वॉवेल था, मतलब ओ के पहले ओ रहेगा, ओ के पहले ई रहेगा, ओ के पहले आई रहेगा, इन दिस केस यहाँ पे एसी लगेगा, हमेशा एसी लगेगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, बहुत ही सिंपल सा है। मोस्ट ऑफ द केस में एसी लगता है, ज़्यादातर चीज़ें हम देखें मोस्ट ऑफ द केस में अगर सबसे ज़्यादा कौन सा चीज़ लगता है तो हम बात करेंगे तो एसी लगता है दुनिया में, ठीक है। सो कुछ कुछ रूल हैं उनको याद रखना पड़ता है हालांकि, ठीक है। अगर वॉवेल से पहले वॉवेल है, इन दिस केस एसी लग रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें जैसे कुछ केसेस में थ्रू देयर्स एन ओ एंड अ कॉन्सोनेंट अहेड ऑफ इट, सम नाउन्स यूज एस, ओके। जैसे पोटैटो है तो पोटैटोस लग जाएगा, ठीक है। पियानो है तो पियानोस लग जाएगा, रेडियो है रेडियोस लग जाएगा, कांटो है कांटोस हो जाएगा, ठीक है। सीधा सीधा एस लग गया। ओ से पहले अगर कॉन्सोनेंट भी है तब भी, ठीक है। जैसे ओ से पहले टी था, ठीक है, जो कॉन्सोनेंट है टी तो कॉन्सोनेंट है ना, वॉवेल थोड़ी है, तो उसके पहले भी अगर ओ के पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे एस लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो वॉवेल ही है, तो इन दिस केस वो तो ऊपर में लिखा ही है रूल, एसी लगेगा, ठीक है। तो टोटल मिला के एस लग रहा है बहुत सारे केसेस में, ये चीज़ आपको याद रखने हैं। एक्सेप्शंस अगर हम बात करें, जैसे ओ से पहले कॉन्सोनेंट है बहुत सारे चीज़ों में, तो उसमें जो है ये चीज़ सेम है ऊपर वाला, ये तो पहला एक्सेप्शन देख चुके, दूसरा एक्सेप्शन देखते हैं। दूसरा एक्सेप्शन है ये वाला, जैसे फॉर सम एस ई एस बोथ आर करेक्ट, ठीक है। कुछ केसेस में जो एस और ई एस लगाते हैं वो दोनों करेक्ट होते हैं, जैसे मॉस्किटो, सो इसकी जगह में हम मॉस्किटोस एस लगा के यूज़ कर सकते हैं या फिर ई एस लगा सकते हैं, मॉस्किटोस। कमांडो तो कमांडोस एस लगा सकते हैं या कमांडोस ई एस लगा सकते हैं, दोनों केस में सही है। पोर्टिकोस दोनों सही है। कैलिकोस या कैलिकोस ई एस लगा सकते हैं या एस लगा सकते हैं, दोनों के केस में ये सही होने वाला है। सो ये चीज़ को आप याद रखना, एक्सेप्शन है ये, ठीक है। मेमेंटो इसमें क्या हो जाएगा, मेमेंटोस, ठीक है, या मेमेंटोस ई एस लगा के, दोनों का मतलब सेम होगा, दोनों प्लूरल कहलाएंगे यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है एक्सेप्शन में। रूल नंबर 5 सेज सम रिक्वायर चेंजिंग द मिडिल वोवेल ऑफ द वर्ड टू मेक इट प्लूरल, ठीक है। जैसे मिडिल वर्ड चेंजेस हो जाता है, इसमें प्लूरल बनाने के लिए इसमें एस या एस नहीं लगाते हैं, जो बीच का कोई भी शब्द अक्षर है कहा जाए, कैरेक्टर है, वो चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे सिंगुलर है और ये प्लूरल है, देखो मेन को हम प्लूरल में करते हैं तो मीन हो जाता है, MEN। मेन का जो ए है वो चेंज हो गया, किसमें, ई में चेंज हो गया। जैसे वुमेन था तो ये ए जो है ई में चेंज हो गया। फुट है डबल ओ है, वो डबल ई में चेंज हो जाएगा, फीट हो जाएगा, फुट का फीट। माउस का क्या हो जाएगा, माइस हो जाएगा, इस तरह से चेंज हो जाएगा। ये जो ओ और यू है और जो एस है उनकी जगह में कुछ कुछ चेंजेस हो गए, जैसे आई और सी यहाँ पे आ गया, माइस हो गया। टूथ का क्या हो जाएगा, यहाँ पे टीथ हो गया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये रूल नंबर 5 में, ठीक है। रूल नंबर 5 में आपको याद रखनी है, माउस का माइस, टूथ का टीथ, वुमेन का वुमेन, मैन का मैन, ठीक है, MEN मैन, या मीन पढ़ते हैं उसको, ठीक है, दोनों पढ़ सकते हो। रूल नंबर 6 सम रिक्वायर EN REN एंड NE टू एट द लास्ट, ओके। सो सम केसेस में क्या होता है, हमको EN जोड़ना पड़ता है, जैसे ऑक्स है, ऑक्सेन जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये प्लूरल होगा, एक इसका मतलब होता है ऑक्स मतलब होता है बैल, और ऑक्सेन मतलब होता है बैलें, बहुत सारे बैलें हैं हमारे पास, ठीक है, और ऑक्स मतलब होता है बैल। ये चीज़ आपको रखना। चाइल्ड का क्या होता है, चिल्ड्रन, बच्चा बच्चे, ब्रदर का हो जाएगा ब्रदेन, ठीक है, या फिर ब्रदर्स बोलते हैं, आल्सो करेक्ट, ब्रदर्स बोलते हैं लेकिन उसको ब्रदन भी बोलते हैं, ब्रदेन। तो ये चीज़ बहुत कम यूज़ होता है जो ब्रदन है, लेकिन ब्रदर्स ही ऑलवेज यूज़ होता है हमारे लिए, तो ठीक है। सो ब्रदर्स को याद रखिए, एसी लगा। काऊ
काउस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कई जगह पे काइन भी यूज़ करते हैं, KINE, ये पहली बार आपको पता चला होगा, काइन यूज़ करते हैं करके, ठीक है। KINE ये भी यूज़ करते हैं काउ की जगह में अगर प्लूरल बनाना है तो। सिस्टर का क्या हो जाएगा, सिस्टर्न, जैसे ब्रदर का ब्रदर न हुआ था वैसे सिस्टर का सिस्ट्रेन, ठीक है, ये हो जाएगा। सिस्टर आल्सो करेक्ट हो जाएगा, सिस्टर्स आल्सो करेक्ट, हम सिस्टर्स ही यूज़ करते हैं, काउज ही यूज़ करते हैं। सो ये चीज़ एक्सेप्शंस है ना, अगर कहीं पे आपको दिख गया सो इनका मीनिंग सेम होगा। जैसे काइन आपको कहीं पे दिखता है सो उसका मीनिंग ये होगा कि बहुत सारे गायें हैं, ओके। सो ये प्रोफेशनल्स लोग यूज़ करते हैं, जैसे काउ को काइन, बहुत सारे गायें हैं तो काइन बोल देते हैं, तो ये प्रोफेशनल्स जो बड़े बड़े प्रोफेशनल हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। पार्ट 1 अगर हम बात करें इस रूल की, तो इफ़ मैन मीन्स ह्यूमन बींग इन अ कंपाउंड नाउन, a noun that contain 2 or more words that jointly make a single noun, mean replace that man, ओके। जैसे यहाँ पे सिंगुलर है प्लूरल है, देखो कैसे कैसे हो जाएगा। जैसे फिशरमैन है, फिशरमैन ये हो जाएगा सिंगुलर, और अगर हम प्लूरल बनाना चाहते हैं उसको MEN हो जाएगा, फिशरमैन। यहाँ पे MAN था, यहाँ पे MEN हो जाएगा, चेंजेस। से वर्कमैन है तो वर्कमीन हो जाएगा, बोटमैन बोटमैन मीन, ठीक है। मैन ऑफ वार तो यहाँ पे हो जाएगा मीन ऑफ वार, सेल्समैन सेल्समैन MEN, ठीक है। सो यहाँ पे जो अगर हम सिंगुलर में बात करेंगे MAN आएगा और प्लूरल में बात करेंगे MEN आएगा बहुत सारे चीज़ों में, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखा, जैसे सेल्समैन है सेल्समैन्स, ठीक है, सेल एस नहीं लगाएंगे, सेल्समैन्स नहीं बोलेंगे, सेल्समैन बोलेंगे, MEN रहेगा, इसका स्पेलिंग बस थोड़ा चेंजेस रहेगा, ठीक है। But when man is just a part of the world or it refers to any ethnic group, race or civilian, there comes s, okay। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मुसलमान, मुसलमान का हो जाएगा मुसलमान्स, ठीक है। जैसे धार्मिक कार्यों में है, ठीक है, और कोई व्यक्ति के लिए, ग्रुप समुदाय के लिए अगर हम बात करें तो इस केस में जो है एस लग जाएगा। जैसे मुस्लिम है मुसलमान है तो मुसलमान्स, ठीक है। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण्स, जर्मन है तो जर्मन्स, नॉर्मन है तो नॉर्मन्स, इस टाइप का एस लगाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ग्रुप में रहेगा तो एस ही लगेगा। जो रूल नंबर 7 है वो देखते हैं हम। रूल नंबर 7 इज सेस अबाउट एस टू बी एडेड व्हेन देयर्स फुल इन द एंड, ओके। जब फुल रहता है FUL फुल, अगर एंड में रहेगा सो इन दिस केस हम एस लगाएंगे, ओके। जैसे हैंडफुल है सो हैंडफुल्स, माउथफुल माउथफुल्स, स्पूनफुल है सो यहाँ पे हो जाएगा स्पूनफुल्स, एंड आर्मफुल है तो आर्मफुल्स, कैपफुल कैपफुल्स। सो ये चीज़ याद रखना है, हमेशा एस लगेगा एंड में, बहुत सारी चीज़ों में एस लग रहा है। रूल नंबर 7 के बाद हम इसका पार्ट देख लेते हैं। जैसे कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे यहाँ पर ब्रदर इन लॉ है तो यहाँ पे एस ब्रदर्स इन लॉस नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ब्रदर्स हो जाएगा शुरू में, यहाँ पे एस लगेगा ब्रदर्स। स्टेप ब्रदर है, ठीक है, सो स्टेप ब्रदर्स यहाँ पे हो जाएगा। पासर्स बाय, सो यह हो जाएगा पासर्स बाय, लेकिन स्पेलिंग में देखेंगे आप, स्पेलिंग यहाँ पे सेम है, ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, स्पेलिंग सेम है। देखो PASSERS, यहाँ पे PASSERS, पासर्स बाय, स्पेलिंग सेम रहता है, कुछ में जो है स्पेलिंग चेंजेस नहीं होता है। पासर बाय होगा, यहाँ पे पासर्स बाय लिख किया होगा, यहाँ पे गलती से लिख किया होगा, नहीं तो ठीक है, पासर बाय, सो हो जाएगा पासर्स बाय, ये सही होगा, ठीक है। कमांडर इन चीफ, तो यहाँ हो जाएगा कमांडर्स इन चीफ। मैड सर्वेंट, मैड सर्वेंट्स। पार्ट 2, इन सम केसेस जो एस कम इन एवरी पार्ट ऑफ मेक इट सो, ओके। जैसे लॉर्ड जस्टिस, सो लॉर्ड जस्टिसेस, मेन सर्वेंट मेन सर्वेंट्स, वुमेन सर्वेंट वुमेन सर्वेंट्स, यहाँ पे एस आ रहा है एंड में। सो मोस्ट ऑफ द केस में जैसे मैंने बताया है एस आता है एट द एंड, इसको आपको याद रखना है। रूल नंबर 8 अगर हम बात करें, बिसाइड्स एडिंग एस ओनली इन द एंड गेट इट डन फॉर अ फ्यू। जैसे बुक सेल्फ्स, तो बुक सेल्फ्स हो जाएगा, BS लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बुक केस, यहाँ पे बुक केसेस। मेजर जनरल, मेजर जनरल्स। पोएट
लॉरिएट, पोएट लॉरिएट्स, फॉरगेट मी नॉट, फॉरगेट मी नॉट्स। ठीक है, सम केसेस में जैसे एफ है तो उसकी जगह में वी एस लगाते हैं हम, एफ या एफ ई को हटा के, तो ये चीज़ पहले में यूज़ हुआ। ठीक है, और कुछ केसेस में क्या होगा, ई एस लगा है, ठीक है, तो ये एस बस लगेगा यहाँ पे, एस ही है लास्ट में, यहाँ पे एस लगा है लास्ट में। ठीक है, सिर्फ एस लगा है एट द एंड। ठीक है, ई एस नहीं लगा है, सिर्फ एस लगा है। मेजर जनरल है तो सिर्फ एस लग गया यहाँ पे, लॉरिएट है एस लग गया यहाँ पे, नॉट है नॉट्स एस लग गया यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द केस में एस लगा है, लेकिन एफ अगर एफ और एफ ई आता है जो पहला रूल हम पढ़ चुके हैं, उसकी जगह में वी ई एस लगता है, उसको हटाकर ये हमने पहले ही पढ़ रखा है, तो ये चीज़ एक्सेप्शन था इसमें। रूल नंबर 9, सम सिंगुलर नाउन हैव नो प्लूरल फॉर्म ओनली यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। कुछ चीज़ें होती है जिनको हम प्लूरल बना ही नहीं सकते, जैसे आप पेंट्स खरीदने जाते हो, PANTS, उसका स्पेलिंग यही होता है हमेशा, ऐसा नहीं बोलते पेंट, पेंट गलत हो जाएगा, पेंट्स ही बोलते हैं हम हमेशा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे क्लोदेस, क्लोदेस ही बोलते हैं उसको, क्लोथ्स नहीं बोलते, क्लोदेस ही बोलते हैं उसको। ठीक है, ये देखिए जैसे है फर्नीचर, फर्नीचर एस नहीं लगाएंगे कभी भी, उसमें गलत हो जाएगा, तो फर्नीचर को फर्नीचर ही बोलेंगे, चाहे एक रहे या 50 रहे। ठीक है, स्कैनरी, स्कैनरी बोलेंगे उसको, इशू, इशू ही बोलेंगे, ब्रेड, ब्रेड ही बोलेंगे उसको, है ना, ब्रेड, बहुत सारे ब्रेड नहीं बोलेंगे, ब्रेड के पैकेट ला दो, या ब्रेड्स, ब्रेड्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, ब्रेड भी बस बोलेंगे, ब्रेड ही बोलते हैं उसको, एस नहीं लगाते उसमें। एक्सपेंडिचर, तो ये एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर ही रहता है हमेशा। रूल नंबर 9 में ही और बहुत सारे, जैसे मम्स है तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होता है, एस ही लगा रहता है इसमें पीछे में हमेशा। कुछ चीज़ों में एसी लगा रहता है, जैसे मम्प है, मम्स ही यूज़ होगा, सीजर्स ही यूज़ होगा, ट्राउज़र्स ही यूज़ होता है, कभी ट्राउज़र नहीं बोलते उसको, ट्राउज़र्स ही बोलते हैं, एस लगा ही रहता है उसके पीछे में स्पेलिंग में। हालांकि हम लोग ऐसे ही बोल देते हैं, पर वो जो हमेशा एस लगा रहता है, जैसे मम्प है, सीजर्स यानी कैंची है, ट्राउज़र्स हैं, ठीक है, स्पेक्टेकल्स हैं, तो इन चीज़ों में हमेशा एसी लगा रहता है। ठीक है, रूल नंबर 10, थ्रू सम नाउन सीम लाइक सिंगुलर बट एक्चुअली दे आर प्लूरल। जैसे गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है ये सिंगुलर लगते हैं, पर ये जो हमेशा प्लूरल है, ये सब प्लूरल हैं, ये चीज़ याद रखना। गवर्नमेंट, ठीक, ये प्लूरल है। पीसेंटली ये प्लूरल है, पीसेंट्री ये प्लूरल है। पीपल ये हमेशा प्लूरल है, पीपल एस नहीं लगाते कभी भी उस पीछे में, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा, पीपल ही रहेगा वो, ये प्लूरल है। केटल ये भी प्लूरल है, और मैन काइंड ये भी हमेशा प्लूरल है, ये हमेशा प्लूरल की तरह यूज़ होंगे सब। गवर्नमेंट एस नहीं लगाएंगे उसमें कभी भी, एस, ई एस, आई एस, ये सब कभी नहीं लगाते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। रूल नंबर 11, सिमिलरली सम नाउन सीम लाइक अ प्लूरल थ्रू दे आर सिंगुलर। ओके, जैसे फिजिक्स है, ठीक है, ये जो है आपको क्या दिखेंगे, प्लूरल दिखेंगे, पर ये हैं एक्चुअल में सिंगुलर, दे आर सिंगुलर। जैसे फिजिक्स, फिजिक्स की एक बुक देना, ठीक है, ये सिंगुलर है। पॉलिटिक्स ये भी सिंगुलर है, इथिक्स ये भी सिंगुलर है, न्यूज़ ये भी सिंगुलर है, वेजेस ये भी सिंगुलर है, ये सब सिंगुलर है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखने हैं। इनका प्लूरल नहीं बनता, ये हमेशा सिंगुलर और प्लूरल सेम ही रहते हैं इसमें। ठीक है, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इथिक्स, न्यूज़, वेजेस ये हमेशा सिंगुलर की तरह यूज़ होते हैं, याद रखना, सिंगुलर की तरह यूज़ होते हैं। मतलब अगर हम यूज़ करेंगे, जैसे इज़ एम आर यूज़ करते हैं, इज़ एम आर, इन दिस केस क्या होता है, इज़ किसके लिए यूज़ होता है, जो सिंगुलर है उनके लिए यूज़ होता है, सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। प्लूरल के लिए आर यूज़ होता है, प्लूरल के लिए आर यूज़ होता है, और आई के लिए एम यूज़ होता है। ठीक है, आई एम, ही इज़, और एंड दे आर। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। तो सिंगुलर के लिए हमेशा इज यूज़ होता है, प्लूरल के लिए हमेशा आर यूज़ होता है। तो इन दिस केस जैसे हम देखेंगे, मैं बोल रहा हूँ वी आर वॉचिंग, वी आर, सो वी के साथ आर यूज़ होगा। पर मैं अगर बोलूँगा न्यूज़, सो न्यूज़, मैं एक एग्जांपल देके देखता हूँ यहाँ पे, न्यूज़ इज़ वॉचिंग, WATCH वॉचिंग, न्यूज़ इज वॉचिंग आएगा, एम आएगा या आर आएगा यहाँ पे, सो न्यूज़ इज वॉचिंग आएगा, बिकॉज ये सिंगुलर है। सो यहाँ पे न्यूज़ इज वॉचिंग आएगा, नॉट आर नहीं आएगा, यहाँ पे न्यूज़ आर नहीं आएगा, न्यूज़ इज आएगा।
तो ये चीज़ याद रखना। जैसे वी आर आता है ना, वी आर वॉचिंग न्यूज़, ठीक है, सो वी के साथ आर आएगा, वी क्योंकि जो है प्लूरल है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है इसमें। नाउ वी मूव फॉर द रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 ये बोलता है सम हैव द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, ठीक है। कुछ चीज़ें रहती हैं जिसमें सिंगुलर और प्लूरल जो है सेम रहता है, सेम रूल जैसे 11 है वैसी। जैसे इसमें हम बात करें डियर, डियर में क्या होता है, डियर में जो है सेम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज़ होता है। सीप, इसमें भी सेम सिंगुलर एंड प्लूरल सेम होगा। स्पीसीज़ में सेम होगा, कॉप्स में भी सेम होगा, कैनन में भी सेम होगा, ठीक है। इसमें एस या ईएस लगाना नहीं पड़ता है, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म सेम रहते हैं इसमें। जैसे सीप है, सीप्स नहीं होगा, सीप ही रहेगा, वो स्पीसीज़ है, स्पीसीज़ रहेगा, ठीक है। ये एक्सेप्शंस है। इन दिस केस अ लेटर, नंबर एंड अदर सिंबल इज टेक्स एन एपोस्ट्रोफ एन एस टू चेंजेस इट, ओके। जैसे सेम है, कुछ चीज़ें रहती है जिसमें एपोस्ट्रोफ लगाना पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें उसको अगर चेंज करना है तो सेम राइट्स जी एस एंड वाई एस क्लियरली, ठीक है। मतलब जीज एंड वाइस, मतलब यहाँ पे जी कोई नाम है और वाई कोई नाम है, ऐसा ले रहे हैं। जैसे जॉन एड टू 5 एंड देयर 3 8, जॉन एड 2 5 एंड 3 8, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एस लगाते हैं हमेशा। जैसे अगर ये लिखा हुआ है, सो इसको क्या बोलेंगे, 3 THR 3 5 बोलेंगे इसको, ठीक है। या फिर इसको हम बोल सकते हैं डायरेक्ट 5 लिख के एस लगा देंगे, उसमें 5 लिख के एस लगा देंगे तो 5। सो ये चीज़ बताना चाहता है कि कुछ चीज़ें रहती हैं उसमें हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ओके। रूल नंबर 13, देयर इज़ नो स्पेसिफिक रूल फॉर चेंजिंग द नंबर ऑफ प्रोनाउन, इट इज़ ऑल अबाउट द मेमोराइजिंग। इसको याद करना पड़ेगा आपको। जैसे कुछ चीज़ें हैं जिसको सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, जैसे आई का वी हो जाता है, आई का प्लूरल फॉर्म वी हो जाता है, माई का अवर हो जाता है, माइन का अवर्स हो जाता है, मी का अस हो जाता है, यू का यू रहता है, ही सी का दे हो जाता है, हिम का हिम हर का देम, यूअर का यूअर, दिस का देस, दैट का दोस, इट का दे, हिज का हिज या हर का देयर हो जाता है, ठीक है। तो ये सिंगुलर प्लूरल जो है आपको याद रखनी पड़ेगी। आई का वी होता है, माई का अवर होता है, माइन का अवर्स होता है, मी का अस होता है, यू का यू रहता है हमेशा, योर का योर ही रहता है हमेशा, ईट का दे हो जाता है, ठीक है। वैसे ही सी का क्या हो जाएगा, दे, हिम हर का क्या हो जाएगा, देम, दिस का देस, दैट का दोस, हीज हर का देयर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। कुछ देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका हम बनाना सीखते हैं। जैसे पोटैटो, ओ है, अब हम बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। तो ओ लगा होना है तो इसमें लगेगा ई एस, तो पोटैटोस हो जाएगा। टोमेटो लगा है तो टोमेटोस हो जाएगा, ठीक है। केक्टस है सो केक्टी हो जाएगा, आई हो जाएगा। ये एक्सेप्शंस हैं, ये जो जितने भी बता रहा हूँ ना, ये एक्सेप्शन है यहाँ से लेकर, ठीक है। वो चीज़ तो आपको पता था, पर यहाँ से लेकर जो इधर नीचे में आएगा उतना पूरा एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन, ओके। जैसे केक्टी है तो केक्टस का उस केक्टी बोलते हैं उसको, ठीक है। उसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, केक्टी। फोकस का फोसी, ओके। फंगस का फंगी, फंगस का फंगी। न्यूक्लियस का क्या हो जाएगा, न्यूक्ली। सिलेबस का सिलेबी या सिलेबसेस। एनालिसिस का एनालिसिस। डायग्नोसिस का डायग्नोसिस। ओएसिस का ओएसेस, आई की जगह में ई लग गया। थीसिस का थीसेस। क्राइसिस क्राइसेस। फिनोमिना फिनोमिना, ठीक है। क्राइटेरियन क्राइटेरिया। डेटम डेटा, जो हम डेटा बोलते हैं हमेशा डेटा नहीं आ रहा है हमारे मोबाइल में, डेटा नहीं है, वो चीज़ प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, याद रखना। सो उसका सिंगुलर फॉर्म अगर हम बात करें, एक डेटा बोलना है तो डेटम बोलना पड़ेगा, वन डेटम। बट मेनी डेटास, ये चीज़ हम बोलते हैं। डेटास एस भी लगाते हैं, जैसे हम डेटास एस लगाते हैं, ये गलत चीज़ है, डेटा ही होगा वो, सिंपल सा डेटा, ओके। डेटा ट्रांसफ़र, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है।
और हम देखते हैं अब कुछ रूल। नंबर जो होता है सिंगुलर एंड प्लूरल, उसमें हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। जैसे ओके, जैसे प्लूरल फॉर्म रहेगा तो उसमें हम हमेशा आर का यूज़ करेंगे, आर का, ठीक है। जैसे माई ट्राउजर्स आर, माई ट्राउजर्स आर, माई पेन्स आर, माई ग्लासेस आर, ठीक है। या वर का यूज़ करेंगे इन पास्ट टेंस। इस जो है प्रेजेंट टेंस में हम आर का यूज़ करेंगे, पास्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं वर का। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, माई ट्राउजर्स आर वेरी गुड, ऐसा बोल सकते हैं। मेरा ट्राउज़र है अच्छा है, ठीक, ऐसा बोल सकते हैं। माई पेंट्स आर वेरी नाइस, मेरा पेंट जो है अच्छा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। माई ग्लासेस आर वेरी कूल, इस टाइप का, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट यू सी हियर, एवरीवन, समवन, नो वन, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, ठीक है। एवरीवन, समवन, नो वन, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, ठीक है। ये सब क्या है, सिंगुलर है। ये सब क्या है, सिंगुलर है। जैसे न्यूज़ मैंने बताया सिंगुलर वर्ड है, 40 किलोमीटर ये भी सिंगुलर है, ठीक है। डिसीजेस ये भी सिंगुलर है, सब्जेक्ट नेम ये भी सिंगुलर है, इन्फॉर्मेशन कोई भी रहेगा वो भी सिंगुलर में होता है। जैसे हेयर है, बहुत सारे बाल हैं लेकिन उसको हेयर्स बोलते हैं हमेशा, हेयर बस नहीं बोलते, हेयर्स। ये सब कलेक्टिव नाउन का है सिंगुलर वर्ड। सो इन दिस केस हम इज, वास और हैज़ का यूज़ करते हैं। इज, वास और हैज़ का यूज़ करेंगे। सिंगुलर में इज, वास और हैज़ का यूज़ करते हैं, जबकि प्लूरल फॉर्म में हमेशा आर, वर और हैव का यूज़ करेंगे। ये भी चीज़ याद रख लेना, हैव का भी यूज़ कहाँ पे कर लेंगे। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, जैसे माई हेयर्स आर टू लॉन्ग, माई हेयर्स आर टू लॉन्ग, करेक्ट क्या हो जाएगा, माई हेयर्स इज टू लॉन्ग होगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे बताया हेयर्स के साथ यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, इज यूज़ करोगे, ठीक है। ये आर यूज़ नहीं करोगे, यहाँ पे इज यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये करेक्ट होगा आपका। ही इज़ गुड इन इंग्लिश, ही इज़, ही के साथ इज यूज हुआ है, ठीक है। गुड इन इंग्लिश, ठीक है, तो ये सही है, बिकॉज ही, सी, इट, इनके साथ में इज यूज होगा। ही, सी, इट और नेम, यहाँ पे मैंने बताया सब्जेक्ट नेम है, वैसी यहाँ पे ही, सी, इट और नेम के साथ हमेशा क्या यूज़ होगा, आपका इज यूज़ होगा, ठीक है। जैसे ही हैज़, सी हैज़, इट हैज़, नेम हैज़, ये भी यूज़ होता है। इरेगुलर प्लूरल्स, कुछ जो प्लूरल हैं वो सेम रहते हैं या इरेगुलर रहते हैं, उनको देखते हैं। जैसे सीप का सीपी रहेगा, भैया सीप का सीपी रहेगा, ठीक है। चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है, फिश का फिशी रहता है, याद रखना। लिफ का लीव्स हो जाता है, सीरीज़ का सीरीज़ हो जाता है, वीटा का वीटी हो जाता है, टूना का टूना होगा, नाइफ का नाइफ्स हो जाता है, वी एस लग जाता है, हम पहले भी देख चुके हैं। जैसे क्विज़ है, क्विजेस, जेड ई एस लग गया, यहाँ पे क्या लग गया, क्विज में जेड ई एस लग गया। इंडेक्स, इंडाइसेस, ठीक है। गूस, गीस, वुमेन, वुमिन, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट ही रहेगा, एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट ही रहेगा। एपेक्स, एपेसियस, बाइजन, बाइजन, बाइसन का बाइसन ही है, ये चीज़ याद रखना है। क्राइसिस, क्राइसिस है, ठीक है। करिकुलम, करिकुला, ये चीज़ याद रखना। पर्सन, पीपल, पर्सन क्या क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन है बट मेनी पीपल्स है। वोल्फ, वोल्व्स, मैन, मैन, माउस, माइस। तो ये चीज़ें आपको कलरफुल में यहाँ पे बताई गई। कुछ चीज़ें हैं जिनका जो है सिंगुलर और प्लूरल सेम रहता है, उसको आपको याद रखनी है। नाउ टेस्ट योर नॉलेज, अब टेस्ट की बारी है, आप कैसे बताते हैं इनको देखते हैं, चलो ठीक है। बनाने की कोशिश कीजिए। रनर अप, रनर अप का प्लूरल फॉर्म बताइए जल्दी से, रनर अप का प्लूरल फॉर्म बताइए, आपके पास है 5 सेकेंड। रनर अप, रनर्स अप हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका हो जाएगा रनर्स अप, इसका हो जाएगा रनर्स अप, ठीक है। कहाँ पे एस लगा, रनर के पीछे में। सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर इन लॉ का हो जाएगा सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, क्या आपको पता था, यहाँ पे लगाना है एस। एमपी, सो एमपी क्या हो जाएगा यहाँ पे, एमपीस, कहाँ पे पीछे में लग जाएगा, एमपीस। वीआईपी है, सो यहाँ पे लग जाएगा वीआईपीस, वीआईपीस। गो का क्या होगा, आपको तो पता ही होगा, गो का होता है गोस। बॉयफ्रेंड का क्या हो जाता है, बॉयफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, एस लग जाता है बस। ट्रेवल एजेंट, ट्रेवल एजेंट का क्या हो जाता है, ट्रेवल एजेंट्स, क्या हो जाता है, ट्रेवल एजेंट्स,
एस लग जाता है पीछे में। वुमेन ड्राइवर, वुमेन ड्राइवर्स। फंगस, इसका बताइए जरा, फंगस का क्या हो जाएगा? फंगस का हो जाएगा फंगी। ये चीज़ आपको याद रखना है, फंगी हो जाएगा। फोकस का क्या हो जाता है? फोकस का क्या हो जाता है? ऊपर हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, फोसी। फोकस का क्या हो जाएगा? फोसी। डेटम के क्या होता है? आपको पता होगा, डेटम एक डेटा, ठीक है, डेटा, डेटम का डेटा। क्राइसिस, क्राइसिस का क्या हो जाएगा? क्राइसिस। ओके। प्लांट्स, सॉरी पेंट है वो, पेंट, पेंट्स है सो सेम रहेगा, पेंट का पेंट ही रहेगा। पेंट है जो हम पहनने वाला पेंट है उसका सेम रहता है, ठीक है, पेंट्स। क्लोदेस का क्लोदेस ही रहेगा, ठीक है, इसका प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म सेम रहता है। आर्म्स का आर्म्स ही रहेगा, सेम रहेगा, सेम। तो इन तीनों में जो है चेंजेस नहीं हो गया, सेम टू सेम रहेगा उसका सिंगुलर भी प्लूरल भी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इतना हमने देखा आज, सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक एंड शेयर। इसको आप रिपीट करके देख सकते हो वीडियो को, ठीक है। अगर इससे पहले जो डे 1, डे 2, डे 3 का वीडियो अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लें, ताकि आपको जो इंग्लिश की जो समझ है वो विकसित हो। धीरे धीरे होगा, आपको पूरा नॉलेज बढ़ेगा।